हेलो बच्चों, नीट 2025 के लिए लक्ष्य नीट 2025 मॉक टेस्ट 07 पे आ गए 29 मई 2024 का वेक्टर टारगेट बैच। तो बेटा, थ्री फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी विल सर्टेनली हैव एन एक्सेलरेशन। करा बेटा कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी के पास फोर्स हो। इसका मतलब तीनों फोर्स का वेक्टर रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तीनों फोर्स का वेक्टर रिजल्टेंट जीरो। अब चेक कर लो लार्जेस्ट फोर्स इसमें कौन है, 14। तो 14 क्या हो रहा है, 7 8, ये लेस देन देखो 7 + 8 हो रहा है, इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो जब इसका रिजल्टेंट जीरो होगा तो ये नहीं सही होगा। सी चेक कर लिया जाए। लार्जेस्ट फोर्स 15, बाकी 3 और 8 कितना होता है, 3 + 8। अब ये देखो ये आपका ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है, क्या हमने कॉन्सेप्ट बताया था, लार्जेस्ट फोर्स ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल रिमेनिंग फोर्स देन रिजल्टेंट नेवर जीरो। इसका मतलब यही वाला होगा, इसमें नेट फोर्स नॉट जीरो होगा, और जब नेट फोर्स नॉट जीरो होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बच्चों, 1 के बाद 2 पे चलते हैं। द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए + बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए - वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया भी है। इस केस में दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया दोनों को स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर + 2ab cos थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर -2ab cos थीटा -2ab cos थीटा। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 2ab cos थीटा इधर आया, क्या हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। कितने की वैल्यू जीरो होती है बेटा, cos थीटा की वैल्यू जीरो होती है, यानी cos 90 डिग्री, या थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो इसका ए वाला हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, क्या करा, आप देखो यहाँ वेक्टर ए + बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आओ या वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ किसी एक को ले लो, ए, ये देखो ए + बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर + 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया कि नहीं है। ठीक है, बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए, तो बी की जगह लिखा जाए तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिख लिए, 2a² cos थीटा इक्वल टू 0। 2a² cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -a², कट गया। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2, और कितने की वैल्यू -1/2 होती है, ध्यान देना, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। 4 चलते हैं, देखते हैं बेटा 4 क्या कर रहा है। टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p न्यूटन। देखिए दो फोर्स हैं, ये 30 है, ये 60 p न्यूटन, एक्टिंग एट एन पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। If the angle between the first two is 60 डिग्री, the value of P। इसका मतलब P जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्यों, सही है ना, P जो है दोनों का, हाँ, रिजल्टेंट है भाई, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब P जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, √a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, अब +2ab, और ये क्या हो जाएगा, cos 60। तो चलिए P क्या हो जाएगा भैया, देखिए √a का मतलब क्या हो गया, 30 का स्क्वायर 900, 60 का स्क्वायर 3600, और ये देखिएगा 2a कितना है, 30, 60 cos 120। अब ये कितना हो जाएगा, ये 4500 हो गया, और ये +1800 हो गया, 45 + 55 यानी रूट में 6300। 6300 को आप लिख सकते हैं, ये देखिए 900 × 7, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 30, 30 √7, 30 √7 यानी डी वाला, कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। फिर चलते हैं 4 के बाद 5। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स वन डबल द अदर, इस मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू फोर्स, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, मान लो एक फोर्स जो है x है, ठीक है, दूसरा वाला फोर्स कितना है बेटा, 2x है। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। मैग्नीट्यूड देखिए, रिजल्टेंट क्या है बेटा, देखो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, कह रहा रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो अब फिर वही काम याद रखिए, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए क्या मैंने बताया है, tan अल्फा इक्वल टू, याद करो tan अल्फा इक्वल टू क्या बताया मैंने, b sin थीटा अपॉन
ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा है। ये बताया tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, tan 90 डिग्री। देखिए tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, b साइन थीटा। बेटा b साइन थीटा, b कितना है 2x, ये देखो 2x साइन थीटा, ध्यान दीजिए 2x साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा x प्लस 2x कॉस थीटा। ये बताओ 1090 होता कितना है, 1090 इंफिनिटी होता है, तो x प्लस 2x कॉस थीटा, या मैंने शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था, याद करिए, मैंने कहा था कि रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कर देना, बताया था। तो ये बताइए 2x साइन थीटा अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी क्या हो जाएगा x प्लस, ये देखो x प्लस 2x कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, या कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, यानी -1/2 का मतलब क्या हो गया, कॉस 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 बोलो बोलो बोलो, हाँ कॉस 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो है कोई ऑप्शन, एकदम है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, ठीक है बेटा। क्लास में भी डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ऑनलाइन भी डिस्कस कर दे रहा हूं, जिसको जैसी जरूरत हो वैसा मिल के पूछ ले, कहीं पूछे, लेकिन जो टेस्ट हो रहा है उसको फॉलो करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करे बेटा। थैंक यू।